कि आपके जो नेता हैं या विपक्ष के जो बाकी नेता हैं वो दरअसल देश के विरोध में बयान देते हैं, इसलिए उनको अर्बन नक्सल कहा जाता है। मकसूद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे पैनल में मुझे लगता है कि आप सब लोग वरिष्ठ हैं, आप लोग सब लोग उम्र में बड़े हैं मुझसे, सबसे युवा मैं हूं। अगर सबसे करीबी से अगर मैं जेनजी को किसी को जेनजी को कोई जानता है युवा पूरे हमारे पैनल में, तो हो सकता है वो मैं हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मैं क्योंकि 1994 में पैदा हुआ हूं, 30 साल 31 साल मेरी उम्र है, तो सबसे करीबी से जेनजी को मैं जानता हूं कि जेनजी की क्या समस्या है। अगर विजय शर्मा जी को यह लगता है कि चंद हजार वोट सिर्फ देश के युवा को डिफाइन कर देंगे, देश के युवा के मूड को डिफाइन कर देंगे, तो वो एक मुगालते में है, वो एक सपने में जी रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जी रहे हैं। और आपने जिस तरह से बताया कि दूसू के चुनाव में जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे बने वहां पे एनएसयूआई के, चुनाव हुआ था उससे भी ज्यादा मतों से जीते हैं। तो अगर आप चंद हजार वोटों को ये सोच रहे हो कि वो जेनजी का मूड है, वो युवा का मूड है, तो आप उस मुगालते में रहिए। हम उस मुगालते में बिल्कुल नहीं है। हम जेनजी की समस्याओं को बखूबी तरीके से समझते हैं। मकसूद भाई, जेनजी क्यों परेशान है? राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है वो जेनजी का क्यों उठाया है? जेनजी स्कूल की जो फीस लगातार बढ़ती जा रही है पूरे देश में, उससे परेशान है। जेनजी किस बात से परेशान है कि जब वो कॉलेज में जाता था, वो फीस जो कभी 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 5,000 रुपए हुआ करती थी, आज वो 20,000 पार कर गई है। जेनजी क्यों परेशान है? जब वो युवा उस कॉलेज से निकलता है, उस कॉलेज से निकलने के बाद उसे नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगारी मिलती है, उसे दर दर भटकना पड़ता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी पकौड़े तलने को एक बिजनेस कह देते हैं। जेनजी इस बात से परेशान है। जेनजी किस बात से परेशान है कि जब वो नीट की तैयारी करने जाता है तो नीट का पेपर लगातार लीक हो जाता है। जब वो टीचर के एग्जाम की तैयारी करने जाता है तो टीचर के पेपर का एग्जाम लीक हो जाता है। और जब वो एसएससी की पेपर की तैयारी करने जाता है, या तो उसका पेपर लीक हो जाता है या फिर उसके कंप्यूटर नहीं चलता। और यही जेनजी जब सड़कों पर उतरता है तो उसे बदले में जवाब नहीं मिलता, उसे बदले में लाठियां मिलती है। लेकिन निशान त्यागी, क्या आपके नेता या विपक्ष के कोई और नेता जेनजी के इन मुद्दों को एड्रेस कर रहा है, टारगेट कर रहा है इसको? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? एक बात बताइए, अगर हम एसएससी के चुनाव की बात, एसएससी का जो एग्जाम है उसकी बात उठा रहे हैं, हम नीट के एग्जाम की बात उठा रहे हैं, अगर हम बेरोजगारी की बात उठा रहे हैं, बढ़ती हुई बेरोजगारी की, हम ये कह रहे हैं कि देश में आप नौकरियां दीजिए, स्थायी नौकरियां दीजिए, तो ये जेनजी की बात उठाना है, ये युवाओं की बात उठाना है। इसमें आपको, मुझे नहीं समझ आता कि आप लोग को क्यों ऐसा लगता है कि विपक्ष उनकी बात नहीं उठा रहा है। अब आइए दूसरी बात पे। आप तो कहते हैं कि जेनजी सिर्फ हिंदुत्व का झंडा उठा के चले, देश में हिंदू मुस्लिम की आपकी जो लड़ाई है उसमें आपका साथ दे, लेकिन आपके बच्चे क्या करें? अमित शाह का बेटा जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन जाए, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाए। उसने आज तक एक बॉल क्रिकेट की नहीं खेली होगी, लेकिन बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया, फिर आईसीसी का चेयरमैन बन गया। स्वर्गीय अरुण जेटली जी का बेटा आज दिल्ली की क्रिकेट एसोसिएशन चला रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा एमपी की क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गया। अश्विनी वैष्णव जी का बेटा उनके बड़े बड़े बिजनेसेस को चलाने का काम कर रहा है। राजनाथ सिंह जी के दोनों बेटे एक बिजनेस कर रहे हैं और एक विधायक है आज की डेट में उत्तर प्रदेश में। नितिन गडकरी जी का बेटा निखिल गडकरी इथेनॉल बेच बेच के E20 पेट्रोल के नाम पे वो पैसे कमाने का काम कर रहा है। लेकिन आप देश के युवा को क्या कहते हैं कि आप आंदोलन मत करिए हमारे खिलाफ, आप हमारे हिंदुत्व का झंडा उठा के चलिए। युवाओं के बगैर क्या आंदोलन की कल्पना भी की जा सकती है? क्योंकि इससे पहले का कोई आंदोलन हो या फिर मौजूदा वक्त में, खैर देश में तो कोई इतना बड़ा आंदोलन हुआ नहीं, लेकिन हम रोज अलग अलग प्रदेशों में लाठी डंडे खाते युवाओं को जरूर देख रहे हैं जो अपने लिए रोजगार मांगने आते हैं। बिहार में तो आने वाले वक्त में चुनाव हैं, लेकिन जब वहां का युवा रोजगार मांगने के लिए उतर रहा है कि हमें भर्ती कर लीजिए, कोई संविदा वाला है तो उसे परमानेंट कर दीजिए, तो वहां भी उसे लाठियां मिल रही है। मैं आऊंगा ईशान इस पर, लेकिन ऋषिकेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं।